भी आ गई। LOL LOL। समझते नहीं है लोग। अंजलि इंद्रनील की बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, बताओ। हाँ जी, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टेक्निकल प्रॉब्लम वाला क्लास करना था, छोड़ो ना, क्या करोगे। मेरी आखिरी क्लास है, उसको एंजॉय करो। सो हम लोग शुरू करेंगे विद आखिरी, मतलब आखिरी। देवप्रयोग मतलब इस हफ्ते की आखिरी या इस कोर्स की आखिरी? ना ही इस हफ्ते की, ना ही इस कोर्स की। A course will be carry forwarded, like grammar section I have completed, and the miscellaneous topic will be done by the other faculty. जो सर आज एसएससी का बैच क्लास ले रहा था 2 से 3, वही सर ना? अच्छा अच्छा। ये अच्छा अच्छा का क्या मतलब था? मैंने ब्लूटूथ छोड़ दिया। मैंने अब ये क्यों लगा तुम्हें कि मैंने ब्लूटूथ छोड़ दिया? Don't worry, if you want to talk to me, you can definitely do that, but batch will not be carry forwarded. Expected question मतलब वही, आप टेस्ट छोड़ दिया या नहीं? अच्छा, मैं आप क्या दूसरे बैच का लेने वाले हो क्लास, या क्लास लेने नहीं वाले हो? फिलहाल ड्रॉप कर रही हूँ क्लासेस। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? एकदम क्यों नहीं। घर आने की क्या जरूरत है? वैसे आ भी सकते हो इफ यू विश टू। Don't worry, I'll be like nearby to you because अभी मैं कुछ टाइम के लिए चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, so I'm gonna live at Asansol with my brother for some time. Yeah.
Ma'am, ma'am, because we have not started, I won't take much of your time. I'll just take 2 minutes, and I'll be saying something apart from studies for you, if you allow. Ma'am, ma'am, okay, I'm not saying it because I'm kind of emotional today, but I'm saying this on a very logical ground, and so of all the faculties I have met in my life, and none of them, like even the Bengali ones, none of them bothered to ask me the pronunciation of my name. And I still remember it was 4th November after 4:50 p.m. You asked, and I think instead of having your own version, you showed that courtesy to ask me, so that I don't feel bad if you in case mispronounce it. I think that's a rare talent, and I pride myself for having an eye for that kind of talent. So, thank you so much. So I don't think I have any reservation to put it on record that you are my most favorite teacher in Plutus. Yeah. Thank you so much, Devakyo. Thank you so much. And I'm glad to have you guys in my life. Truly, truly. Chalo. And just to put things in perspective, this was not a compliment. I mean, people who are close to me, who kind of belong to my personal territory, know me. That I don't give compliments, I just state facts. So this was a fact. It was nothing of a compliment. Thank you. Thank you so much. यार झूठे मत बहाओ क्या फायदा? It's not necessary to do that, है ना? Okay. So, chalo, let's take that topic, phrasal verb, है ना? It is important. इसको करवा देती हूँ. Grammar का बहुत ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब फ्रेजल वर्ब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ग्रामर पे. सो लेट्स डिस्कस दिस फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब एक्चुअली क्या होता है ना बच्चे, देखो इसमें ना फ्रैंकली बोलूं तो कोई भी फैकल्टी तुम्हें बोल सकता है कि 2 मिनट में फ्रेजल वर्ब पढ़ा दें, फ्रेजल वर्ब की ट्रिक बता दें, फ्रेजल वर्ब ऐसे याद करवा दें, फ्रेजल वर्ब वैसे याद करवा दें. बट फैक्ट इज कि फ्रेजल वर्ब का बेटा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है? और फ्रेजल वर्ब तुम कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है. कहीं से भी क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रेजल वर्ब करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो यही होता है कि भाई जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग देख लो, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस वैरायटी का आता है, ठीक है? इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस किस वैरायटी का आता है, आपको उसका एक रफ आइडिया लग जाता है और वो बहुत हेल्प करता है आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करने में कि हाँ जी ये फ्रेजल वर्ब्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. क्योंकि there are more than 2000 phrasal verbs and I'm pretty much sure कि it is not at all possible for any of the students to memorize that much, है ना? तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो. एसएससी के बैच में मैंने फ्रेजल वर्ब के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है? एसएससी के बैच में मैंने फ्रेजल वर्ब के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए थे, तो वहां से आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी. लेकिन फ्रेजल वर्ब जो है वो बैंकिंग स्टूडेंट्स का भी आता है, तो बैंकिंग में इसकी क्या क्वालिटी होती है, किस तरीके से आता है, उसके लिए आई विल गाइड यू अ बिट टुडे, ठीक है? अब सबको ये तो पता ही है कि फ्रेजल वर्ब इज व्हाट? प्रपोजिशन प्लस वर्ब, है ना? प्रपोजिशन प्लस वर्ब, दिस इज व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, ठीक है? और सॉरी, इट इज वर्ब प्लस प्रपोजिशन. डेफिनेटली नाम में वर्ब है तो इट्स वर्ब प्लस प्रपोजिशन.
ठीक है। और इसमें यही होता है कि वर्ब का जो इंडिविजुअल मीनिंग होता है, जिसको हम लोग शाब्दिक अर्थ बोलते हैं, है ना, तो वर्ब के जो इंडिविजुअल मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है और वो प्रपोजिशंस के साथ मिलके वो अपनी ओरिजिनल मीनिंग फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, the book was libelous, so the publishers had to call upon all copies of it from the bookshops. अब यहाँ पे अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सबको पता होना चाहिए कि कॉल अपॉन, कॉल फॉर, कॉल फोर्थ, कॉल इन, कॉल ऑन, ये सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तभी आप इसको फिल कर सकते हो, तभी आप इसको करेक्ट कर सकते हो। तो जल्दी से देखो और मुझे बताओ कि तुम लोगों के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, और with respect to that you guys will let me know the meaning of all the phrases were mentioned here. Option number C, call in। क्या बात है, call upon का मतलब क्या हो सकता है? What do you mean by this word call upon? पता नहीं, कॉल ऑन समवन या कॉल अपॉन देम का बेसिकली मतलब होता है कि यू विल विजिट देम, है ना, और call upon a heavenly power, something like that. Call on or call upon means like visiting someone. Okay. आप कॉल अपॉन और कॉल ऑन सिंपली ऐसे लर्न कर सकते हो कि आप किसी से कोई चीज डिमांड कर रहे हो, यू आर डिमांडिंग समवन टू डू समथिंग और यू आर विजिटिंग देम, दैट इज इट। ठीक है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, फाइन। और कॉल ऑन और कॉल अपॉन इज ऑलमोस्ट सेम, ओके, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है एंड इट इज लाइक डिमांडिंग समवन समथिंग। ठीक है, डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम समवन। नाउ कॉल फोर्थ का मतलब क्या हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड कॉल फोर्थ? To summon, like, yeah, to like something, to cause something to come into existence, absolutely. What is call in? Call in is basically something to take out of circulation, कोई चीज जो सर्कुलेशन में है उसको उससे निकाल लिया, कि भाई कोई चीज को मना कर दिया, कोई चीज को करने से रोक दिया। ठीक है, और तुम्हारा क्या बच गया? कॉल फॉर बच गया भाई। तो कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, है ना, यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, दैट इज कॉल फॉर। अब डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ सर्कुलेशन करने का सेंस है, क्योंकि भाई जो बुक था वो डिफेमेटरी था, लिबेलियस मींस समथिंग व्हिच इज डिफेमेटरी, है ना, कोई चीज जो नेगेटिव रेपुटेशन या नेगेटिव रेपुटेशन शो कर रहा है। तो पब्लिशर को क्या करना पड़ा, सारे बुक शॉप से उनको अपनी कॉपीज जो है वो सर्कुलेट करने के लिए मना करनी पड़ी और उनको वापस मंगवाना पड़ा। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिक सा बात समझ में आया कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, दैट मीन्स यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स एंड देन ओनली you will be able to put the right phrasal verb at the right place. Got it? Got it? समझ में आया सबको?
क्या है ये चीज? ओके अब देखो, अब क्या किया ना मैंने, फर्स्ट में तो सिर्फ तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए था कि फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब इसमें देखो वन बाय वन विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ ऑल द फ्रेजल वर्ब्स and we'll do it in 15 minutes because at the end I need to tell you ki how you will like practice it further, like especially the grammar section. A, repeat his words. D, breaks his promise. D. So frequently goes back on his word का मतलब होता है कि वो अपनी ही बात को नहीं कर पाता है, ठीक है। So definitely your right answer is option number D, that is breaks his promise. क्या बात है, सबको देखो बहुत सारे phrasal verbs पहले से ही पता है। I cannot make out what you say. Come on, this one is very easy. ये भी गलत किया तो फिर क्या पढ़ा, है ना? C is the right answer. I cannot understand what you say. Okay. So question number 4. The officer wanted to stave off an open battle. D. Prevent an open battle. Yes, ma'am. Prevent an open battle का मतलब क्या होगा? लड़ाई पहले से हो रही होगी, उसको रोकना चाह रहा होगा, ऐसा हो गया क्या? Definitely A is the right answer here. Basically stave off का मतलब होता है किसी चीज को डिले करना, है ना? किसी चीज को डिले कर देना, कोई चीज जो बुरा होने वाला है उसको थोड़ा सा डिले करना। हाँ, that's right. You'll have to know the exact meaning of it, else it would be quite difficult. हाँ, but ये है कि कई बारी जब sentence में आता है तो while reading the sentence you can like judge the nearby meaning of it. So that is it. इतना ही कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है? So your right answer will be option number A, that is postpone. No one but his consigne advised him to come back to earth. Be honest. D. Return to reality. Definitely. Return home. कुछ बच्चों को रिटर्न होम भी लग रहा है। अच्छा, फिर मतलब वही तो हो गई। क्या? फिर से हाँ मैं बोल रहा हूँ मैम, मैं ये कह रहा हूँ जो रिटर्न टू रियलिटी लिखा है तो मतलब, और जो मतलब मैंने सच तो मतलब वही तो है कि मतलब सच से रूबरू। I'm really sorry दीपक, बट तुम्हारी आवाज में बहुत कट गई तो मुझे नहीं समझ में आया कि तुमने क्या बोला। मैम अभी आ रही है आवाज, वॉइस सही मैम? बोलो। मैं कह रहा हूँ जो रिटर्न टू रियलिटी है तो मतलब वही है ना कि सच्चाई के साथ रूबरू होना। और भी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न टू रियलिटी, है ना? रिटर्न होम का आई डोंट थिंक देयर इज एनी मीनिंग हियर। वो ये बता रहे कि आप अपने एक्साइटमेंट या डे ड्रीमिंग के बाद आपको आपके कंसाइंस ने मदद किया कि भाई अब आप सच्चाई को देखें और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करें। सो द राइट आंसर हियर शुड बी रिटर्न टू रियलिटी। ओके, नाउ राकेश टेक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। टेक्स आफ्टर, ये ध्यान रखना। वेरी गुड। लुक आफ्टर एक होता है और एक टेक्स आफ्टर होता है ना? तो कई बारी ना इसमें हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है? टू टेक केयर ऑफ समथिंग, टू टेक केयर ऑफ। और टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू रिजेंबल, मतलब उनकी आदतों के साथ वो रिजेंबल करता है या जैसे वो दिखते हैं
उसके साथ वो रिजेंबल करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टेक्स आफ्टर। ठीक है, द कंट्रीज इकोनॉमी हैज बिगन टू लुक अप नाउ। कम ऑन, लुक वाले तो फ्रेजल वर्ब्स हमने क्लास में कर रखे हैं आई गेस। improve, very good. So now I think सबको समझ में आ ही गया है कि with respect to the sentence we can judge the nearby meaning of the phrasal verbs. Yes, है ना? करो 8, 9, 10 ही तो है, करो इसको जरा सा। To look quickly through a book is an important study skill. To summarize, to outline, नहीं, ये तो summarize ठीक है। B is the right answer here. To summarize, है ना? Okay. Came across तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना? हाँ। To skim, बेटा टू लुक क्विकली थ्रू यहाँ पर बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि आप पूरे बुक को एक झलक में देखकर आपने उसको समराइज कर दिया। तो बेसिकली इस रेस्पेक्ट में हम बी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। मैम हम ऐसे भी तो कहते हैं कि skim the paragraph or I skimmed the content of the paragraph जैसे जब RCs करते हैं तो skim the paragraph and then answer the questions below. अच्छा रोहन, what is the difference between skim and summarize? Just tell me that. Taking a glance of it and summarizing is putting it in brief what the content is. ठीक है, you felt that, but according to me, skim is to read quickly. ठीक है, and यहाँ पर to look quickly through a book is an important study skill. तो यहाँ पर ये जो study skill, you also want to go with to skim only. यहाँ पे देखो राइट आंसर टू समराइज है। ठीक है, स्किम का मतलब होता है रीड क्विकली और समराइज का मतलब होता है किसी भी चीज को एक झलक में देखकर आपने उसको उसकी जिस्ट को जो है वो निकाल लिया, और ये एक बहुत अच्छा पढ़ने का तरीका है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिफाइन, है ना? तो हियर like thoroughly. स्किमिंग मींस टू रीड क्विकली, किसी चीज पे बस ऐसे नजर मारना। Yeah, so this is to look quickly through. I mean, so skim is appropriate, right? If looking quickly you skim, then to look quickly through a book is an important study skill. So it is defining what study skill ना, study skill define कर रहा है ना। So they are basically relating it with कि आप किसी भी चीज को पढ़कर जल्दी से पढ़कर आपने उसकी जिस्ट निकाल ली। To look quickly is to skim. To look quickly through is to summarize. Got it? Now, further. Came across का मतलब सबको पता है, this we have done in the preposition chapter only. अचानक किसी से मुलाकात होना, तो with respect to that, to found unexpectedly. Very good इंद्रनील, क्या बात है? Keep up with. To be on par. Ma'am, actually, I'm kind of having issue from my end. I can understand that because I mean I can see only the slide with the question number 8, but I guess I'll have to refresh each time to get to the another question. So I'll be doing that. Please don't mind if I don't answer. Okay. No issues.
She tries very hard to keep up with her rich parents. To be on par का मतलब क्या है? मतलब like with option number D, what to keep touch? Come on. To be on par means what? पहले तो मुझे यही समझा दो, पता नहीं तुम लोगों ने क्या समझा और उसको कैसे रिलेट किया। बराबर होना बेटा, क्या यहाँ पर टू इमिटेट हो सकता है? कह रहे नो। एक्चुअली व्हाई नो? व्हाई नो इंजीनियर? एलिगोरिकली यस, क्योंकि होने का रीजन नहीं पता। अच्छा, तो डी होने का रीजन पता है तुम्हें? पहले मुझे ये बता दो। देखो इसका ना आंसर दिया हुआ था, देखो इसका आंसर ना दिया हुआ था टू इमिटेट, ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ था टू इमिटेट, बट अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर विल बी टू बी ऑन पार, बिकॉज that is giving the more appropriate meaning. Keep up with का मतलब क्या होता है? Keep up with something or somebody का मतलब होता है कि आप वो सारे necessary steps ले रहे हो to do whatever is necessary to maintain the level, है ना, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए to take all the necessary step, है ना। अब इसमें ना ये जो options है ना, that option is very contradictory, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि to take the necessary steps, तो फिर आप to imitate, तो फिर आप तो उसकी नकल कर रहे हो, ठीक है, and to maintain the level, to maintain करोगे तो D होना चाहिए। So with respect to this, A and B is more or less nearby meaning to this phrase, yeah, but with the options given and with respect to this sentence, I believe option number D is the more appropriate one. So right answer will be option number D. पूछो अनमोल। अनमोल, इज इट अ पॉसिबिलिटी बेटा कि आप ये रोमा मैम को मैसेज कर दो, मैं अभी कॉल करके आपसे बात कर लूंगी। है ना, आई टेक टाइम, आई सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ, definitely you guys, I'll just talk to him, I'll explain it to him and then he can answer in the group only and you guys can see there only कि what is the solution and what is the thing, है ना। Okay, अब देखो यहाँ पे ना, okay, अब यहाँ पे ना देखो, एक तो ये तुम लोगों ने देखा ड्रीम ऑन, इसका आंसर सी है, नहीं इसका आंसर अनलाइकली है, इसका आंसर अनलाइकली है। अब पता है इंद्रनील, इसको ना सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका था, ये ना इंटरजेक्शंस में था। इंटरजेक्शंस में ना हमेशा क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस शो होते हैं, और एक्सप्रेशंस तुमने याद है जब मैंने एडवर्ब कराया था तो मैंने बोला भी था कि एडवर्ब्स एक ऐसे वर्ड होते हैं जो इंटरजेक्शंस में यूज करे जा सकते हैं और एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। सो यहाँ पर उस रेस्पेक्ट में सी इज द एप्रोप्रिएट आंसर, समथिंग व्हिच इज अनलाइकली टू हैपन। ओके, तो हर चीज को ना आप ग्रामर से रिलेट करके सॉल्व कर सकते हो, हर चीज को, ठीक है। अब देखो, अब सुनो, ये जो पार्ट है ना, ये ऐसे ही
इंटरजेक्शन सिलेबस में नहीं है ना। इंटरजेक्शन सिलेबस में नहीं है। गियर माई सेल्फ अप, गियर अप का मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर समथिंग टू डू, है ना? सो व्हाई बी? प्रिपेयर होगा इसका राइट आंसर, ए। ओके, अच्छा मेरी बात सुन लो। सो बेसिकली अब ये काम तुम लोग कर लोगे, मुझे पता चल चुका है कि अब इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करना घर पे बैठ के, और इसका सॉल्यूशन आई विल प्रोवाइड, सो यू वोंट हैव टू लाइक वरी अबाउट द सॉल्यूशन भी मैं देकर जाऊंगी, ठीक है? अभी इसमें ना बस एक चीज पे ध्यान रखना कि ये सारे के बाद Ma'am, but like idioms and phrases, there are so much of phrasal verbs. Some of them, like the stave one, I was seeing it for the first time. So, how do we be like in like how do we know that okay, this much phrasal verb I have done and I can feel safe having this much in my head? Devaprio, for that I'll tell you what you need to do. Firstly, do the PDF given by me. एक PDF मैंने शेयर किया है फ्रेजल वर्ब का, वो PDF कर लो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस PYQ, previous year question, and the third thing, read newspaper. न्यूज़पेपर में जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसको नोट डाउन कर लो, एनफ है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। ठीक है, PDF आज फिर से एक बार शेयर करवा दूंगी, ठीक है? बस मैं देखो अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है, अब देख रहे हो यहाँ पे ना मीनिंग नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि अलाउ ऑफ को इनमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब चेंज कर सकता है टू मेक द सेंटेंस कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है? ये ना फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस में आते हैं बैंकिंग सेक्टर में। अब अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने यहाँ पे ऑप्शंस में जितने भी फ्रेजल वर्ब्स लिखे हुए हैं, आपको सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जितने भी फ्रेजल वर्ब्स लिखे हैं आपको वो सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स का मतलब पता होना चाहिए, then only you will be able to solve the question. Now this one is easy, so you guys know कि भाई यहाँ पर abide by आएगा, ठीक है? वैसे allow of यहाँ पे है, तो allow of का मतलब क्या होता है? What do you mean by this word allow of? तो allow of basically means इजाजत, to permit, permission. Are you guys sure about it? Permission. पक्का? आप बताइए गलत है क्या? अलाउ ऑफ का मतलब होता है, अलाउ ऑफ मीन्स टू शो दैट something is possible. Exact dictionary meaning, to show that something is possible. ठीक है, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए आता है ये। हाँ जी, what is ask for? To request something. Ask for is easy, I guess, so it is to request something. Aim at means what? Target. Target तो aim होता है। अरे सॉरी, इंग्लिश ज्यादा खतरनाक हो गई मेरी। To point on something or someone, है ना, किसी चीज को point करना। Yes.
एंड द लास्ट वन एक्ट फॉर, किसी के बिहाफ में, किसी के बिहाफ में आप किसी रोल को परफॉर्म कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, लाइक सपोज हम बोलते हैं ना कि वो आज मेरा रोल प्ले कर रहा है ना, सो लाइक यू आर एक्टिंग इन बिहाफ ऑफ समवन, यू आर परफॉर्मिंग समथिंग इन बिहाफ ऑफ समवन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्ट फॉर। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया सबको? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये वाले एम ऑफ और एम एट का डिफरेंस क्या होता है, तो बेटा एम एट का डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया है ना, एम एट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, और एम ऑफ जो है, डू यू थिंक इट एग्जिस्ट? करेक्ट। एम ऑफ कुछ नहीं होता। ओके, सो या एंड अच्छा, ये मेरा बताने का मतलब ये था कि ये जब मैं भेजूंगी तो इसको बस सॉल्व मत करना, बाकी सारे फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग देख लेना, क्योंकि क्या पता कल जब क्वेश्चन फ्रेम्ड हो तो उसमें ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पर लिखा हो और उस रेस्पेक्ट में आपको उसको आंसर करना हो। तो रीड आउट ऑल द फ्रेजल वर्ब्स गिवन टू यू, इट इज जस्ट द क्वेश्चन व्हिच आई नीड टू शो यू कि बेटा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेजल वर्ब से इसी वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे। पहला ये जहां पर आप मीनिंग बता रहे होते हो, ठीक है। दूसरा ये जहां पर आप फ्रेज रिप्लेसमेंट कर रहे होते हो, है ना, उसको रिप्लेस करके दूसरा फ्रेजल वर्ब डाल रहे होते हो। तीसरा आपका ये फिलर्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये तीन फॉर्म में आपके फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, और ये तीनों फॉर्म में, इन तीनों फॉर्म के लिए द ओनली थिंग इज टू like practice it as much as possible. Practice is the only key to do phrasal verb. कोई और ऑप्शन नहीं है इसका मेरे पास। मैं आपको ये किसी भी तरीके से मेमोराइज नहीं करवा सकती, ठीक है। हाँ जी, एसएससी और बैंक दोनों में आते हैं आशिका, और एसएससी में भी अच्छे लेवल पे आता है और बैंक में भी अच्छे लेवल पे आता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी बैच का बच्चा इसको इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक। अब आते हैं तुम लोगों के प्रिपरेशन पे। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, ठीक है। सबसे पहले इंद्रनील, याशिका, आप लोग मुझे बताओ कि एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू गाइज आर इन इंग्लिश, इन ग्रामर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि अभी कौन से स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो। मॉक दे रहे हो एक भी दिन भर में? कितना स्कोर बन रहा है? 19-20 इन इंग्लिश। 19-20 सही हो जा रहा है? याशिका, क्यों? कहां से? बुक ली है, कौन सी? एसएससी के लिए या बैंकिंग के लिए? For CHSL, for PYQ, only preferred book is Ajay K. Singh का MD publication. पूछ लेते ना एक बार मुझसे, मैं सजेस्ट कर देती, है ना।
सजेस्ट बैंक के लिए आप अरिहंत ले सकते हो। उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा है और बहुत मैनर्ड वे में है। हाँ बट ठीक है, अब ले लिया है तो स्टडी विथ इट, ओके। हाँ, देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट। ओके चंद्रिका, व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर प्रिपरेशन? देखो मैं फिर भी अभी से भी सजेस्ट कर देती हूँ बेटा, आप लोग बहुत अच्छी बात है कि आप लोग PYQ वगैरह सॉल्व कर रहे हो, बट एक तो ना सबसे बड़ी बात है कि अगर आप SSC अभी आपके पास 2 एग्जामिनेशन होंगे, एक SSC CHSL होगा या कुछ बच्चों का SSC CGL होगा, ठीक है, और बैंक का अगर पेपर है तो अभी सबसे नियर बाई जो है वो RBI ही है ना। तो अभी अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा तो डेली मॉक टेस्ट देना है आपको, जो आपको फिनिश करना है इन 8 to 10 मिनट्स। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है इंद्रनील, कोशिश करना है 8 मिनट में करने की, ठीक है। 8 to 10 मिनट्स में आपको इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करना है जिसमें आपको 20 to 22 का स्कोर होना चाहिए, मतलब 20 to 22 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, जिससे आपका 40 to 44 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और पूरा का पूरा पेपर में आपको कम से कम 180 का, कम से कम तो नहीं बोलूंगी लेकिन मैक्स आपको 180 मार्क्स लेकर चलना है। 180 मार्क्स का मतलब ये हो जाता है कि इंग्लिश में आप लाओगे 44, रीजनिंग में आप लाओगे 48। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि 50 ही लाओ, उससे कम ना लाओ, लेकिन चलो एक क्वेश्चन का हम लोग बफर लेके चलते हैं। तो रीजनिंग में आप करोगे 48, मैथ्स में कितना कर पा रहे हो? मैथ्स का स्कोर क्या बन रहा है आप लोगों का? या अभी तुम लोग कोई भी मॉक नहीं देते हो? कोई भी मॉक नहीं देता है? इंद्रनील को छोड़कर कोई भी मॉक नहीं देता है? मैम देता हूँ ना मैं। कितने नंबर आते हैं दीपक? मैम मैम लास्ट टाइम कितना था? 12 13 यही था। बहुत बुरी हालत है, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? सबसे पहले तो मॉक्स देना तुम लोग प्लीज शुरू करो। हाँ इंद्रनील बोलो, क्या कह रहे थे? मैथ तक जा नहीं पाता मैम, पूरा हो ही नहीं पाता मैम। कितने क्वेश्चन, मतलब टाइम मैनेजमेंट समझाना एक बार मुझे। मैम इंग्लिश 10 मिनट, रीजनिंग 25 मिनट ज्यादा लगता है। नो, और GS करता हूँ, फिर मैथ के लिए बचता नहीं है ज्यादा, तो मैथ में 10 क्वेश्चन हो पाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 भी नहीं हो पाता, 8। इंग्लिश 8 मिनट्स, GS 5 मिनट्स, रीजनिंग 15 मिनट्स, ठीक है, एंड मैथ्स विल बी 30 मिनट्स। मैथ में ज्यादा लगने की एक वजह भी है कि स्टूडेंट ने अभी ट्रिगोनोमेट्री से ही 30 क्वेश्चन दे रहा है, 25 क्वेश्चन दे रहा है बेटा। इसीलिए तो मैथ्स के लिए तो आपको 30 मिनट्स निकालना ही पड़ेगा। हाँ याशिका, एग्जैक्टली, इट इज पॉसिबल बेटा, इट इज पॉसिबल। नहीं अनमोल, SSC सेक्शनल नहीं होती, लेकिन SSC का कट ऑफ ही आपका 154 जाता है, तो तुम कोई सेक्शन ओमिट ही नहीं कर सकते यार। और 154 जिसका स्कोर आता है ना, उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में जॉब नहीं मिल पाती है। कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती ना, तभी तो मैं बता रही हूँ कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही करना पड़ेगा। और इंग्लिश एकदम 8 से 10 मिनट में पॉसिबल है, क्योंकि मेरे ख्याल से इंग्लिश में, देखो इंग्लिश का तुम्हारा पैटर्न क्या होता है ना, ये भगवान क्या करूं मैं तुम लोगों का। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि तुम लोग ऐसा कुछ कर रहे हो।
देवप्रियो, इन बैंकिंग में बेटा आपको 20 मिनट्स मिलता है ना, नॉट इन योर एसएससी एग्जामिनेशन। एसएससी में देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग यार। इन एसएससी आपको ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बेटा एसएससी के मैथ्स को सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। और बैंकिंग का वो जो टाइम लिमिट होता है तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी तो निकलता है ना। एसएससी में ऐसा नहीं होता। एसएससी में 1 घंटे का पेपर होता है, कोई भी सेक्शन पहले करो, कोई भी सेक्शन बाद में करो, अपना टाइम लिमिट देखकर करो, ऐसा सब होता है। अब इंग्लिश में देखो तो OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2, यस इट कैन बी, साइनो 2। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ टॉपिक क्या क्या होता है। एंटो 2, इडियम्स 2, ठीक है, OWS 2, साइनो 2, एंटो 2, इडियम्स 2, स्पेल चेक 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होता है नरेशन 1, इन प्री आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट इन मेंस। इन वॉइस, फ्रॉम वॉइस देयर इज 1 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ क्लोज टेस्ट, PQRS 2 क्वेश्चंस। कितने हो गए? 2 2 4 6 2 8 2 10 11 12 13 14, 6 क्वेश्चन रह गया ना। ये तुम्हारा एरर डिटेक्शन, एरर के 2 क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन कौन से टॉपिक के रह रहे हैं? PQRS आई हैव रिटन, फिलर्स के 2 क्वेश्चन। ये टोटल हो गया आपका 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब इनमें क्या आप टाइम वेस्ट करेंगे? देखेंगे, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। नरेशन वॉइस तो प्रैक्टिस इतना सिर्फ इसीलिए करवाया है कि दिस कैन बी डन इन लाइक सेकंड्स, 10 सेकंड्स में करना है ये, ठीक है। एरर डिटेक्शन विल बी डन इन 10 सेकंड्स, इंप्रूवमेंट विल बी डन इन लाइक 20 सेकंड्स। इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। फिलर्स में भी सेम कंसेप्ट है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। और एसएससी के फिलर्स ऐसा नहीं है कंप्लीटली वोकैब बेस्ड होते हैं, एसएससी के फिलर्स आपकी ग्रामर बेस्ड फिलर्स भी होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। जो मेजर आपका टाइम है वो इसमें जाता है, जिसमें आपको देना है कम से कम 3 to 4 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स, ठीक है। बाकी सारा सेक्शन आपका बाकी के 4 मिनट में हो जाता है। अब बताओ क्या 8 से 10 मिनट में कम बता रही हूँ? बहुत टाइम है यार। What is PQRS? That is para jumble, sentence rearrangement and more. ठीक है। From today onwards, without any excuse, definitely you will have to do that. So from today onwards only, what you're gonna do is you will solve one mock, मैं पूरे mock की बात नहीं कर रही हूँ, sectional test दो, ठीक है। 10 मिनट्स का, अगर जैसे इसने क्या कर रखा है, क्या नाम है, याशिका ने जैसे बुक ले रखी है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट दो, 10 मिनट का टाइमर लगा लो कि 10 मिनट बाद मोबाइल में खुद ही आवाज आने लग जाए कि भैया तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तुम अपना एक टेस्ट दे लो, ठीक है। उसके बाद इस 10 मिनट के टेस्ट को 1 आवर तक एनालाइज करो। 1 आवर तक एनालाइज कैसे करोगे? उसमें चेक करो कि कहाँ गलती हुआ, जो गलती हुआ वो कौन से टॉपिक का है, ठीक है। जो जैसे कि ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, एंड इट इज फॉर ऑल बैंक एंड एसएससी एस्पायरेंट्स भाई। 1 2 3 4 5 6 करके लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, जो तुमने सोचा था अगर उसी रेस्पेक्ट में करेक्ट हुआ है तो यहाँ लिख देना गुड, उसको यहीं पे टिक कर देना कि भैया ये तुम्हें आता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आए, सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग, कौन से टॉपिक से था वो टॉपिक आपको वहां पर मेंशन कर देना है और उसको रिवाइज कर लेना है ताकि आगे मिस्टेक ना करो। दिस इज व्हाट वी कॉल एज पेपर एनालिसिस, क्योंकि पेपर एनालिसिस के बिना देयर विल बी नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। पेपर एनालिसिस करोगे
तो पता चलेगा गलती कहाँ कर रहे हो, तब पता चलेगा कि आगे के बॉक्स में कभी भी गलती ना रिपीट हो, ठीक है। और इसको इम्प्रूव करते चलना है थ्रू योर एनालिसिस। तो ऐसे अगर तुम लोग इस तरीके से अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो इन 15 days यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे करना है आज से? Okay guys, I wish you all the best for your future. I hope you guys will do something in your life very soon, okay? And chalo. Thank you, ma'am, for your support. Blessings. Right. And Devopriya, thank you so much for the compliment, for the statement given by you. Chalo. Bye bye. Welcome guys, and thank you so much. Miss you too guys, I'll miss you too. Thank you. Bye.